नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों को राहत देते हुए 3 लाख रुपए तक के अल्पकालीन कृषि ऋण पर 1.5% की ब्याज छूट को मिलेगी मंजूरी। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बढ़ावा देने और डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा सभी यूजर्स को प्रदान करने का निर्णय। मेघालय और उत्तर प्रदेश के 150 छात्र और शिक्षक एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत पार्टनर स्टेट अरुणाचल प्रदेश के भ्रमण पर। उन्हें संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सभी प्रदेश के लोगों से खान पान, परंपरा, भाषा और संस्कृति की जानकारी रखने का किया आह्वान। प्रशासनिक सुधारों पर 2 दिन का क्षेत्रीय सम्मेलन ईटानगर में गुरुवार से होगा शुरू। शासन और लोगों के बीच बेहतर तालमेल के लिए प्रशासनिक सुधार पर आयोजित इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री पेमा खांडू लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक कृषि ऋण पर 1.5% की ब्याज छूट को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने हॉस्पिटैलिटी और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना परिव्यय को 4,50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इससे पूर्वोत्तर सहित देश के कई राज्यों में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। श्री ठाकुर ने कहा है कि मंत्रिमंडल ने ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा सभी यूजर्स को प्रदान करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया है कि 50,000 करोड़ रुपए हम इसमें और वृद्धि करेंगे। ECLGS स्कीम को हम 4.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ कर देंगे और ये 50,000 करोड़ स्पेसिफिक ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए रहेगा, जो एक बड़ा रोजगार देने का सेक्टर है। चाहे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो या दक्षिण में केरल हो, पश्चिम में हमारे गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हो, बहुत सारे राज्यों में करोड़ों लोगों को कुल मिलाकर रोजगार के अवसर ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी से मिलते हैं। तो 50,000 करोड़ रुपया केवल और केवल ECLGS में इन सेक्टर्स के लिए रखा जाएगा और इसके लिए जो एडिशनल हमें अपनी ओर से गारंटी कवर देना पड़ेगा, वो एक्सक्लूसिव एडिशनल गारंटी कवर भारत सरकार देगी लगभग 7,500 करोड़ रुपए का, ताकि 50,000 करोड़ रुपया ट्रैवल ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मिल पाए। 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन अपनी ओर से देगी और 34,856 करोड़ रुपया इसके लिए हम उपलब्ध करवाएंगे। तो सन 2022-23 जो वित्तीय वर्ष हमारा 2022-23 से हमारे 24-25 तक इसको उपलब्ध करवाया जाएगा और किसानों को पहले की तरह ही किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख रुपए का लोन मिलेगा, 7% ब्याज पर ही मिलेगा, 3% की सबवेंशन किसानों को मिलेगी जो टाइम पर पेमेंट करते हैं और बैंकों पर इसका दुष्प्रभाव न पड़े, उसके लिए 1.5% इंटरेस्ट की सहायता हम लोग अपनी तरफ से करने जा रहे हैं। यही नहीं, इसके अलावा भी अगर आप पहले भी देखें तो केवल किसानों को ही लोन मिलता था, क्रॉप लोन। इसको मछुआरों और पशुपालकों को भी देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। सो आज ये निर्णय लिया गया है कि TKDL का एक्सेस सभी यूजर्स को उपलब्ध करवाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले भारत के रहने वाले जो हमारे भारतीय यूजर्स हैं उनको करवाया जाएगा और बाद में भविष्य में इसको इंटरनेशनल यूजर्स को भी एक्सेस उपलब्ध करवाया जाएगा। तो बेसिकली अभी तक जो पेटेंट ऑफिसेज, इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिसेज है, उनको उपलब्ध करवाया जाता था, लेकिन अब से इसको जो हमारे रिसर्चर्स हैं उनको एप्लीकेशन के समय भी इसका एक्सेस दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर में मंगलवार को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत पार्टनर स्टेट मेघालय, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के छात्रों और शिक्षकों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपने देश के सभी प्रदेश के लोगों, उनकी संस्कृति, खान पान, भाषा और अन्य विशेषताओं के बारे में जानकारी रखने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न राज्यों के लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी समझ को विकसित करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत मुहिम को शुरू किया। श्री खांडू ने हर साल मानसून की समाप्ति के बाद अक्टूबर महीने से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत अन्य राज्यों के युवाओं के राज्य का भ्रमण कराने पर जोर दिया, ताकि वे तवांग सहित सभी इलाकों का दौरा कर भौगोलिक विविधता, स्थानीय बोली, कला एवं संस्कृति से रूबरू हो सके। कम्युनिटीज यहाँ पे बसे हुए हैं और अपना ही देश के बारे में अपना ही लोगों को नॉलेज उतना होता नहीं है, तो इसमें बहुत सारा कारण भी है क्योंकि इस तरह से इनिशिएटिव पहले कोई नहीं हुआ था और हमारा जो पुराना जो एजुकेशन सिस्टम में भी पूरे क्षेत्र का भी इंफॉर्मेशन नहीं होने का कारण से हम लोग कहीं ना कहीं लैकिंग हो गया। वी मस्ट थैंक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, अभी इस देश को जोड़ने के लिए वो बहुत सारा इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, खास करके यूथ को जोड़ने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का। अरुणाचल प्रदेश का पार्टनर स्टेट है उत्तर प्रदेश और स्मॉलर स्टेट में फिर मेघालय अपना पार्टनर है और बेसिकली पीएम साहब का यही विजन है कि जो यंग फ्रेंड्स आज जो स्कूल्स में है, कॉलेजेस में जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो देश का भविष्य आप लोग है और देश का जो भविष्य आप लोग है तो अपना देश के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि फ्यूचर में देश जो है वो भी एक यूनाइटेड हम लोग रहकर आगे बढ़ पाएगा। और ये यूनाइटेड तो भी होगा जब हमारे ईस्टर्न के लोग वेस्टर्न के बारे में जानेंगे, हमारे नॉर्दर्न के लोग साउथर्न के बारे में जानेंगे। तो जब तक नॉलेज नहीं होगा तो हम लोगों का यूनिटी भी रहना भी मुश्किल होगा। सो दिस काइंड ऑफ अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही एक लंबा जर्नी का एक उसको फ्यूचरिस्टिक विजन देखते हुए ये कार्यक्रम शुरुआत किया। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में असम राइफल्स की 6वीं बटालियन को उग्रवाद विरोधी सफल अभियान और संबंधित क्षेत्र के लोगों को विभिन्न मुद्दों पर जागरूक करने और नागरिक सेवा कार्यक्रम के तहत उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। असम राइफल्स के कमांडेंट कर्नल अमित कुमार दास, सूबेदार मेजर नारायण दास और सिपाही राइफलमैन विकास कुमार ने राज्यपाल से प्रशस्ति पत्र ग्रहण किया। राज्यपाल ने सुरक्षा और सामाजिक सेवा के लिए क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान की असम राइफल्स की सराहना की। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा है कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने देश की आज़ादी में योगदान के लिए अरुणाचल प्रदेश के 15 गुमनाम वीरों को मान्यता दी है और उनके बारे में जानकारी केंद्र संस्कृति मंत्रालय के वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। चांगलांग जिले के याददाम सर्कल में 11 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में श्री मेन ने युवाओं से राज्य के विकास में योगदान की अपील की। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की कौशल विकास और आत्मनिर्भर भारत मिशन का लाभ उठाकर स्वरोजगार शुरू करने और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर भी जोर दिया। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष तेसाम पोंगते, विधायक फोसुम खिमहुन वांगलिंग साविन सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। क्लास 5 पास करे हायर सेकेंडरी स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल है ABCD को होना था। टीचर बिना पढ़ा बहुत टीचर है, इतना देम अलोन द टीचर तो हिंदे ही क्लास 5 और रस ABCD का आरंभ करते बहुत टीचर है। एक जने सरकारी स्कूल का आहार रस मिला जो नंबर फाउंडेशन जो भाग ना हो, एक जने अपने सब चारना में हो मुंबई हो अपना गिरापटे हो नौकरी हो बेसिकली दूसरा मानो लॉस में देखने डिमांड मिलियन टाका जो बोले हम प्राइवेट स्कूल पढ़ो, प्राइवेट स्कूल लॉस में भाग से फाउंडेशन जो भाग हो किंतु सबे तो नोआरे भाई हम का बहुत बड़े मात्रा से तो प्राइवेट स्कूल पढ़ाओ नोआरे आज आंगनबाड़ी स्कूल आपने जो दिखाया आंगनबाड़ी स्कूल हमें डिमांड टीचर हमारे लगाए ऑल आर स्पीकिंग। सिविल सचिवालय ईटानगर में मुख्य सचिव धर्मेंद्र की अध्यक्षता में अरुणाचल में ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट के प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कहा है कि राज्य में डिजिटल कनेक्टिविटी को अपग्रेड करना समय की ज़रूरत है। उन्होंने
संबंधित विभागों के अधिकारियों से ई गवर्नेंस परियोजनाओं को समय पर पूरा करने को कहा। बैठक के दौरान सीएम डैशबोर्ड, एसडीजी इंडिकेटर, ई प्रगति, ई जियो टैगिंग, ई जनसुनवाई, ई ऑफिस, ई अरुणाचल आत्मनिर्भर पोर्टल, ई सेवा पोर्टल, राज्य के गांवों में 4G कनेक्टिविटी, अंचल मुख्यालयों, IFMS, ई डीबीटी, स्कूलों में ई लर्निंग सहित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रशासनिक सुधारों पर 2 दिन का क्षेत्रीय सम्मेलन अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में गुरुवार को शुरू होगा। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राजमार्ग मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य केंद्र और राज्य जिला स्तर पर प्रशासनिक सुधार कर शासन और लोगों के बीच बेहतर तालमेल कायम करना है। यह सम्मेलन पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी राज्यों के क्षेत्रीय मुद्दों पर केंद्रित रहेगा। देश भर से 300 से अधिक प्रतिनिधियों के सम्मेलन में भाग लेने की संभावना है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि राज्य में पिछले 6 वर्षों में 7 राजमार्ग परियोजनाओं के तहत 385 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा है कि लोगों के जीवन को आसान बनाने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए PMGSY के तहत 11,830 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में 50,000 किलोमीटर से अधिक रोड नेटवर्क है। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन नेसो ने अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियंस आपसू के सहयोग से आज ईटानगर के आईजी पार्क में विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। संगठन ने पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में ILP लागू करने, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट और CAA को वापस लेने, असम समझौते के तुरंत लागू करने, इंटरस्टेट बाउंड्री विवाद के त्वरित समाधान और पूर्वोत्तर राज्यों में शिक्षा, संस्कृति, रोजगार सहित कई मांगों को लेकर धरना दिया। जो है कि हम लोग जो है एक ही मुद्दा से जूझा है, भले ये अरुणाचल हो, भले असम हो, भले मिजोरम हो, भले त्रिपुरा हो, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, भले मेघालय हो, भले नागालैंड हो, भले मणिपुर हो, भले त्रिपुरा हो, हम सब का पास एक ही मुद्दा है। तो आज का दिन में हमारा जो सॉलिडरिटी है, our solidarity is towards the NESO, the apex organization, and we being the federal unit, हम लोग जितना इनका चार्टर ऑफ डिमांड्स को हम लोग जो है समर्थन करता है। We are really under the very dangerous threat that is from right in Eastern Arunachal is a threat given by the Chagma and Hajangs. In the Western Arunachal we can easily see the threat being given by the Tibetan Bhutanese. And the central parts of Arunachal we are being threatened by the Bangladeshis Muslim. So Arunachal is also not free from any type of problems that we are facing. So my friend, what NESO is saying that if we could save Assam, then entire North-East will be saved. Under the banner of NESO, we are fighting the illegal influx. Second thing is that, my friend, we are fighting against the government of India to consider the North-Eastern state and accord us a special constitutional provision. Third point is that, my friend, we demanded a special economic package also. Fourth point is that, my friend, you see, we need a लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग टाउन की सड़कों की मरम्मत को लेकर विधायक मोचू मिथि ने जिला उपायुक्त सौम्य सौरभ और PWD के अधिकारियों के साथ बैठक की। रोइंग टाउन की सड़कें जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गई है और सड़क पर गड्ढा होने से मानसून के दौरान दुर्घटना का खतरा ज़्यादा हो जाता है। PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया है कि सड़कों की मरम्मत के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई है और मानसून के बाद अक्टूबर महीने से त्वरित गति से मरम्मत का कार्य किया जाएगा। रोइंग टाउनशिप के लिए गवर्नमेंट ने 2021 में फंड रखा था 20 लाख, तो 20 लाख सफिशिएंट नहीं है, तो इसलिए और टेंडर प्रोसेस हम लोग का थोड़ा डिले हो गया, तो हम लोग 21-22 को शुरू होने नहीं पाया। इस बार हम लोग टेंडर भी कर लिया, देन अवार्ड भी कर लिया, तो मानसून का वजह से कॉन्ट्रैक्टर लोग को हम काम को थोड़ा मना करके रखा है। जैसे मानसून ख़त्म हो जाएगा, हम सितंबर 15 से कॉन्ट्रैक्टर लोग को काम लगाएगा। वो भी लगाने से भी
पासीघाट में आयोजित एक कार्यक्रम में विधायक कालिंग मोयोंग ने एमएलए लैपटॉप स्कीम के तहत प्रतिभावान छात्रों को एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड प्रदान किया। श्री मोयोंग ने पासीघाट ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के कक्षा 10, 12, बीए, बीएससी, बीकॉम और मास्टर डिग्री के टॉपर्स को लैपटॉप और प्रशस्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पासीघाट में वीकेवी स्कूल स्थापित किया जाएगा। उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने के लिए आईजीजे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और दायंग एरिंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की मिनी स्टेडियम में निर्माण करने का घोषणा भी की। Should give motivation. Right. So for that we have decided annual excellence award should be given for future generation, for our students, for the very students. So to encourage them, we have decided we will have to do something for them. That's what we have come all together here. We have given not many things, but we have given laptop and one certificate to the topper of class 10, BA, PG, of different institutes. Whoever performed, whoever came top for their classes. आदि वेलफेयर सोसाइटी ने पासीघाट में आयोजित एक कार्यक्रम में शिक्षण सत्र 2021-22 में कक्षा 10 और कक्षा 12 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया। इस अवसर पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा निदेशक तापुगांव, संयुक्त निदेशक कोक्योन येरंग और पीडब्ल्यूडी विभाग के सेवानिवृत्त सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर तापुदारांग सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। Live Adi people long live. Yes, Mahu. When talking about my preparation. To honor the achievements of the alumnus. Alumnus means the future torchbearer who can enlighten the present society in future. English language is such a language that we have very many shortcomings in Adi languages. Our Adi languages are very poor in vocabulary. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोहित और सती नदियों के संगम पर स्थित अंजाव जिले के डोंग वैली का विजुअल शेयर करते हुए कहा है कि भारत में सबसे पहले सूर्य की किरणों से उदीयमान यह मनोरम घाटी पर्यटकों का आकर्षण केंद्र रही है। उन्होंने देश विदेश के पर्यटकों से लैंड ऑफ द राइजिंग सन डोंग वैली का भ्रमण करने का आह्वान किया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।